मनोहर लाल खट्टर को फॉलो करता है और जब भी लाइव आता है तो उसमें कमेंट करता है। जा शर्त लगवा ले गणा तो जो थे नहीं 11,000 रुपये की मुख्यमंत्री के कमेंट खुलवा दे। ठीक है, आयुष्मान कार्ड है वो भी काटने की तैयारी। अब सिर्फ कातिया बचेगा तो कातिया बचेगा भाई। खेल मंत्री छोड़ छेड़ कि लगभग 10 लाख लोगों को एक साथ दूल्हा बनाया जाएगा। हमने ये कारण छपवा रखा है, न्योते का इतना छिड़ा लोगों को दिखा देना। उनकी दुल्हनों का प्रोग्राम किया गया रोहतक में। दुल्हन है बचोले का काम कर रहे हो आप। तो बारात में नाचनिया खड़े नहीं रहा, फिर उन्होंने जो कहा आगे न लो बचोले को चंडीगढ़ में पकड़ लिया था। तो बाराती जो है ना बड़े अड़बाती ईडी की रेड का डर तो नहीं? छोरिया नहीं छेड़ती, छोरिया हर महीने 1 करोड़ रुपए का ऊपर है। सोल्यूशन क्या है इस सब चीजों के? हनुमान जी ने धरती पर उतरना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसार क्रांति। मैं हूं राजीव बजरंगी आपके साथ। मेरे बराबर में 6.25 फुट का जो मानस देख रहे हैं, ये इतना बड़ा 6 फुट भाई मैंने 6.25 कर दिया तो 6 मान लिया इसको। 6 फुट का मानस है, इसकी बात 12 फुट की दिख रही है, क्योंकि आजकल खट्टर सरकार इस बंदे से डरती, अपने नियम में बदलाव करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। होना भी पड़ेगा क्योंकि बातें इसी है, आम जन से जुड़ी हुई बातें हैं, एक गरीब तबके से जुड़ी हुई बातें हैं, उन पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं से जुड़ी हुई बातें हैं। इनसे बात करेंगे और कैथल में आज पहुंचे तो उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे कि आखिर मामला क्या है। डोर टू डोर वाला काम कर रखे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, लोगों को आमंत्रित करने लग रहे हैं कि लगभग 10 लाख लोगों को एक साथ दूल्हा बनाया जाएगा। दूल्हा भी उनको बनाया जाएगा जो बेरोजगार है, सरकार से पीड़ित है, पढ़ लिए लिख लिए, बड़ी बड़ी डिग्री ले ली, मगर उसके बावजूद भी वो घर पे बैठे हैं या किसी और की 8-10 हजार की नौकरी करने लग रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। आज कैथल में पहुंचे हो तो क्या कुछ खास कार्यक्रम लेके आए? बारात का न्योता देना है भाई। 14 तारीख की जो है बेरोजगारों की बारात है, और उस बारात में जितने भी बेरोजगार हैं, बुजुर्ग हैं, जिसकी भी जो भी समस्या है वो सारे बुला रखे हैं, क्योंकि बारात में तो ये मानो ना सारे आया करें। हाँ। तो उसमें हमने ये कार्ड छपवा रखा है जी। न्योते का इतना छिड़ा लोगों को दिखा देना। ये देखो इसमें लिख रखा है दहेज नहीं लेंगे हम, ये मानता नहीं है। कितने दूल्हे पहुंच रहे हैं? यार ये नंबर है 70 27 822 822। इस पर रजिस्ट्रेशन होता है बारात का। हाँ, तो ये रजिस्ट्रेशन है, ये पकड़ लो इस पर। कितने दूल्हे पहुंच रहे हैं अब आपकी? अभी 4,000 का रजिस्ट्रेशन होया है, बाकी तो केवरा कितने पहुंच जाओ भाई, सबको एक हफ्ता रह रहा है। और उनकी दुल्हनों का प्रोग्राम किया गया रोहतक में? दुल्हन है, नौकरी और की दुल्हन है। हाँ। नौकरी मिल जाएगी तो दुल्हन अपने आप मिल जाएगी, समस्याओं का समाधान है दुल्हन। तो ये हम तो मुख्यमंत्री साहब तेन्यू ये कहें भाई जो बेरोजगार होंगी नौकरी दे। हालांकि उनका कल बयान आया है 50,000 भर्ती करूंगा। पिछले 3 साल में तो 10,000 भी ना करे, 6 महीने में 50,000 करेगा तो बहुत बढ़िया बात है। तो कह रहे थे वो कि भाई बैका में मत आइयो जाएंगे, तो मैं बैका थोड़ी रहा हूँ, मैं तो बेरोजगार जगा रहा हूँ और जगा रहे हैं। अरे धूमधाम से बारात होगी। अरे अंबानी के छोरे इन्हों बताओ, मैं बहुत बड़ी बारात थी, बहुत बड़ी थी। उस तो 100 गुना बड़ी बारात होगी, देखियो आप। उसमें तो सारे बॉलीवुड का एक्टर एक्ट्रेस को। अरे क्या एक्टर अड़ा असली रोज छोरे आओगे, तू देखिए हरियाणा के छोरे एक्टर तो कम है। बचोले का काम कर रहे हो आप? तो चुल्ले का तो किया, मैं तो वो बारात में नाचनिया खड़े नहीं रहा, फिर उन्होंने कहा आगे न लो मैं तो वो मेरा रोल तो मतलब वो भी काम बचोले का होगा भैया, रोला अपदान होगा। हाँ, कुछ भी हो सके, कुछ भी कह इसको। बाकी हम तो ये कह रहे हैं, ये हरियाणा के अंदर 20 लाख बेरोजगार है भाई, 5 लाख वैकेंसी खाली है, उन्हें भर दो और इनके ऊपर राजनीति मत करो। और नहीं तो बाराती जो है ना बड़े अड़बादी हैं। बचोले को चंडीगढ़ में पकड़ लिया था, क्या बात है, पकड़ लो। नू तो जेल में गिर नहीं जाता, मैं 9 दिन में बाहर आया हूँ, क्या बात होगी। जेल जाल तो थोड़ी डरे हैं आप, जेल तो नहीं डरते। जब जनता के लिए आप काम करेंगे, आवाज उठाओगे। इसमें न्योते में बाती भी है, विपक्ष है, जैसे गुंगा है तो इसके जो बाती हैं ये देखिए, और गुंगा विपक्ष, ये देख गुंगा विपक्ष है इसका बाती। और देखिए छोटे बच्चे क्या है, बेरोजगारों की शादी में सरकार को जलील करने, जलूल आना, ठीक है, बच्चों की आवाज। हाँ, ये देखो ये डिमांड है भाई, सीईटी क्वालिफाई कर दो, बेरोजगार नौकरी दे दो, एचटेट आजीवन कर दो, भर्ती कैलेंडर जारी कर दो। ये एक देखो, पहले इन्होंने 5 लाख पेंशन काट दी बुड्ढा की, ठीक है जी, फैमिली आईडी के नाम पर। मैंने आज से 4 महीने पहले रोड़ा करा था, ध्यान होगा आपने। वो उस रोड़े ने पेंशन बनवाई, लेकिन उस टाइम पे मैंने की थी कि फैमिली आईडी के नाम पर लोगों को पागल मत बनाओ। 10 लाख राशन कार्ड काट दिए, तभी कित जाओ लोग, मेरे समझ में नहीं आते। इनकी नहीं कटते, इनकी इतना कटती, इनकी ना पेंशन कटती, ना इनके राशन कार्ड नेता होंगे। विपक्ष क्यों चुप है? मोटी फाइल बना रखी है, विपक्ष तो गुंगा पाती हो रहा है। ईडी की रेड का डर तो नहीं?
और किडर होगा जेल में जानते डरे हैं। पिछले 8 साल में विपक्ष के ये देखो कितने भी जितनी पार्टी है ये सारे नेताओं की निकालो प्रोफाइलर नहीं से पूछो, धारा 144 भी तोड़ने का केस लग गया होता इन पे। मेरे पे तो 12 केस ला दिए, बताओ मैं क्या करूं। तो हम तो कौन डरते हैं, मैंने तो चलो तारीख तक भुगतनी पड़ेगी, लेकिन ये देखो ना विपक्ष वाला एक भी कोई भी केस नहीं रही इनके ऊपर। क्यों केस क्यों करो, घर तले करते नहीं, गर्मी में स्विमिंग पूल में पड़े रहे हैं, जाडे में रजाइए हम पड़े रहे हैं। बड़ी अपडेट पीछे से आ रही है सूत्रों के वाले से, जिनके आयुष्मान कार्ड है वो भी कटने की तैयारी भी है। सारे कटेंगे, सारे मारे जाएंगे। कातिया बच्चा वैसे, कातिया मुख्यमंत्री हरे सारे मारे जाएंगे। फिल्म में देखा नहीं है सिर्फ कातिया बच्चा तो कातिया बच्चा भाई, सारे मारे जाएंगे। इलेक्शन आने लग रहा है, 24 सिर पे है, सिर्फ पे 24 की थी, बड़ा दूर है। तैयारी में अभी सब कुछ है, तैयारी में चल रहा है, मगर किस आधार पे लड़ पाएगी अगर इन्होंने को अपना दायित्व बचा के रखना है, अपनी पहचान बना के रखनी है। इनकी राजनीति है। हम तो देखो ये कह रहे हैं सरकार का काम होता है जनता की सेवा करना। जिसको सरकार को बहुमत जनता देती है तो, और जिसको नहीं देती वो विपक्ष जो होता है उसका काम होता है जनता के लिए संघर्ष करना, जनता के मुद्दे उठाना, ताकि कुछ न कुछ जनता का भला हो सके। इब ना तो ये सेवा कर रहे सरकार वाले, ना विपक्ष वाले संघर्ष कर रहे। तो मैं तो यही बात कहूँ भाई, देखो आवाज उठाना जरूरी है, मुद्दा की लड़ाई होनी जरूरी है। ऊँ करे जाओ तुम रैली, ऊँ करे जाओ तुम यात्रा, धक्के खाए जाओ, फलाना देना, उससे क्या फर्क पड़ा है। मुद्दे ठा गए मेरे हिसाब से तो इनको ये काम करना चाहिए। अब हरियाणा का हाल ये हो रहा है, अगर आप देखो खेल मंत्री छोरिया ने छेड़े हैं खेल मंत्री, और वही केस अगर मुख्यमंत्री की कोई रिश्तेदार नवीन जयंत फैला देती थे, या कितने आम लोग हैं जिनके ऊपर ये धाराएं लगी हुई हैं, वो जेल में है, खेल मंत्री क्यों नहीं भाई? फिर भाई नार्को टेस्ट करा दो, अगर छोरी झूठी है तो उसने जेल में गिर दो, हाई कोर्ट का जज जांच करे। अभी तक तो संदीप सिंह को इंक्वायरी के लिए बुलाया भी नहीं गया। मैं वही तो कह रहा हूँ। अरे एक बात बताओ ना, थानेदार की इंक्वायरी से पाई क्यों करेगा? मगर ये पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपने एक मिनट, उनको शपथ दिलाई जाती है हम जनता की सेवा के लिए ये करेंगे, मगर नेता उन पे अपना हक क्यों जमा ले? इस बात को कहाँ देखते हो आप? सबसे बड़ी शपथ तो लेता मुख्यमंत्री और मंत्री ये लेते हैं, उनके अंडर में फिर पुलिस आती है, पुलिस को फिर अपने राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। पुलिस की क्या हिम्मत है? जब मुख्यमंत्री ये खुद नहीं कह रहा है आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं होता, तो इस जेड़ा में 80% लोग आरोपी हैं, दोषी तो कोई सिद्ध नहीं है। दोस्त मेरे पे भी सिद्ध नहीं हुआ, मैं क्यों जेल में गिर दिया? फिर संदीप सिंह क्यों को प्यार क्यों? तो फिर ये तो पूछो मुख्यमंत्री था, कुछ न कुछ मुख्यमंत्री के राजदाब रहा होगा। और मैं तो सारा तक मैं तो इन खापा तक हूँ, सारी खापा थे, खापा 50 का समाज ने खाप हालांकि खड़ी होनी शुरू हो गई है। हाँ खाप खड़ी होंगी तो हम खापा के साथ खड़े हैं, ये नेताओं की बस की बात ना है। कोई बोला हो तो बता दो, सब बचाव कर रहे हैं। ओम प्रकाश धनखड़ गया था खाप की छोरी हवा, उसने तो रिजाइन दे देना चाहिए था ही आगे भाई, भैया करो काम हमारा, क्यों बेइज्जती करना ला रहे हैं? छोरिया ने छेड़ेंगे, छोरी तो किस्सा की हो, किस्सा भी समाज की हो, सारी बराबर हो हैं, बहन बेटी तो सबकी बराबर हो हैं। अब मुख्यमंत्री अपने उसने बचाव कर रहे हैं तो कौन उसकी इंक्वायरी करेगा भाई? और वो नु कहा बोला 1 करोड़ रुपया दे दूंगा और विदेश भी भेज दूंगा। ये सारे हरियाणा के नरे छोरे तैयार बैठे हैं विदेश में जान, नहीं छेड़ ले तू भेज दे इन बारे। वो तो नौकरी काटने की बात कर रहे हैं, हालांकि बेरोजगार बहुत है वहां, रोजगार नहीं मिल रहा। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वो नु कहा मैं बाहर भेज दूंगा, कह रहा है ना। लड़की को ऑफर करा है 1 करोड़ रुपए दूंगा, तो छोरिया ने छेड़े, तू छोरिया ने हर महीने 1 करोड़ रुपए का ऑफर है, हर महीने का, हर महीने जितने महीने रहेगी वो बाहर, हर महीने 1 करोड़ रुपए। अच्छा फिर इतने रुपए कितना आगे इस दो रहा है क्या? मैंने कहा फिर यो कबूतरबाज वाला भी मामला पाओगा इसका, या बात देखियो कबूतरबाज भी पाओगा यो, पक्की बात है। एक बात और पूछना चाहूंगा नवीन जी, राशन कार्ड, पीपी और आयुष्मान कार्ड पे सरकार की पूरी नजर है। एक मध्य वर्गीय जो परिवार रहते हैं उनको खत्म करने की कोशिश है, तो आप उसको कैसे देखते हो? गरीब को गरीब और अमीर को अमीर नहीं। देखो बात ये है कि सरकार को रिलीफ उन लोगों को देना चाहिए जिनको उसकी नीड है। अब मैं आपको बताऊं, मेरा ही एक दोस्त है, वो ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो नहीं बोला मैंने तो बनवाया भी नहीं, मेरा बीपीएल कार्ड बन के गया, मेरा नाम आ रहा है। बोला मैंने उससे कही मेरे भाई नहीं कुछ भी नहीं, नीला कुछ भी नहीं, मगर तेरा क्यों कर बना? नीला मेरा नहीं बनना है। बताओ गजब की बात है। बोला मैं तो उल्टा करूंगा, मगर जब उल्टा करा हमने बताइए। और उसके ही पड़ोस में 10 घर दूर एक बेचारी विधवा रहे है, उसके घर रोटी नहीं, खाने ने आटा नहीं, वे हेल्प करे यार उसकी, उसका बीपीएल था, उसका काट दिया। तो ये क्या सिस्टम है? कौन सा सिस्टम है ये तो बता दो।
इन सरपंच हैं मुश्किल 2 साल में बनाए हैं, सरपंच है वे बेईमान लाग गए हैं, सरपंच है वे गुंडे लाग गए हैं, जनता हवा इन बेईमान लाग गया, तो क्या करें बताओ। सोल्यूशन लास्ट में आके देखते हैं, सोल्यूशन क्या है इस सब चीजों के? देखो सोल्यूशन होता है किसी भी सिस्टम का डिसेंट्रलाइज करना। जैसे कि गांव है, आप समझो गांव में बीपीएल कार्ड किसके बनाने हैं? अगर आप सरपंच, मेंबर, स्कूल का प्रिंसिपल, मतलब एक 5 लोगों को नंबरदार, 20 तरह की चीजें होती हैं, 5 लोगों की एक वो बना सको आप। अगर भाई ये 5वां ये साइन करवा लो, गांव के आदमी को तो ज्यादा पता है ना, हाँ भाई इसकी स्थिति क्या है क्या नहीं है, इसको बीपीएल कार्ड की जरूरत है कि नहीं है। आप उनको पावर वहां क्यों नहीं देते? आप सारी पावर चंडीगढ़ इकट्ठी कर रखी है, कंपनियां तब सर्वे करवाए, कंपनी रुपये खावे और फिर इन बजा जाए, बताओ। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों के, गरीब लोगों के मकान टूटने के तो है, उनके समर्थन में आके बैठे, तो वहां पे उन लोगों को रिलीफ मिला? हाँ तो रिलीफ पिछले 4 महीने ज्यादा टूटने दे नहीं रहे। नुके हाई कोर्ट का आदेश है, मैंने उस सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहा एसवाइल पे, अगर एसवाइल का पानी लाओ, वो सुप्रीम कोर्ट का लागू कर दो ना, पहले हाई कोर्ट के ने पाछा कर लियो, पानी लियाओ, घर घेर दियो। ये बताओ मुख्यमंत्री ने एसवाइल बोला हमारा हक है, हम लेके रहेंगे, कौन लेके रहेगा? अमेरिका में सरकार बनानी पड़ेगी थारी। अगर हनुमान जी आएंगे लेन ताई, अगर हनुमान जी ने धरती पर उतरना पड़ेगा, जब एसवाइल का पानी आओगा, मारा बाता ने मारे जावे हैं। खट्टर साहब को बताना आप कि सेंटर में सरकार बीजेपी की है और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, भूल रहे हो, होश का याददाश्त चली गई हो। नुगा कर लेगा, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुका है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो भी हक जो भी है भाई, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, बड़े भाई का पहली बात तो ये फर्ज हो रहा है छोटे ने कुछ ज्यादा दे दे, फिर पंचायत हो, पंचायत ना माने फिर आदमी कोर्ट में जा है, तो वही है जब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया हक की बात है, तो ये बात है। नवीन जहींद मनोहर लाल खट्टर को फॉलो करता है और जब भी लाइव आता है तो उसमें कमेंट करता है, तो क्या करूं मैं? खट्टर साहब ये चल रहा है और किसी की ना चलती है, मंत्री इनकी ना चलती। रिप्लाई आया खट्टर साहब का? आने लग रहे रिप्लाई का लगाया था रे, थोड़े दिन पहले कह नहीं था, बोला फेसबुक आईडी से रिप्लाई आना रात ने, देखो कुछ दिन क्या था, बोला रात ना, वो तो वर्बल कह दिया उन्होंने, फेसबुक कमेंट किया आपने और कमेंट का रिप्लाई आया, कमेंट डिलीट कर दे, देखा नहीं मैंने तो देखा, वो कमेंट जब हम कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये डिमांड है, ये डिमांड है, भाई पुरानी पेंसिल बहाल कर दो, सीईटी क्वालिफाई कर दो, स्टेट आजीवन कर दो, भर्ती कैलेंडर जारी कर दो, उस पर कमेंट कर रहे थे हम, सारे गल 100 आदमी ला रखे थे, डिलीट करता ही, जो कमेंट भी नहीं देख सकता यार, इतना डरपोक मुख्यमंत्री, फेसबुक तक डर है कति नाश हो रहा है। हालांकि बीजेपी जब आई थी फेसबुक के आधार पर बना के आई थी, तो मैं ये भैया हम इवन्यू तक हैं, जा शर्त लगवा ले, गणात पे थे नहीं 11,000 रुपये की, मुख्यमंत्री के कमेंट खुलवा दे, और जिस दिन मुख्यमंत्री लाइव आवे कमेंट सारे नुगे नु रहेंगे, मान जाएगा। तो ये देखा नवीन जहींद ने बड़ी बड़ी बातें कर दी, मगर खट्टर सरकार इनकी बातों से डरी बैठी है। फिर भी हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर आपको अपने अधिकारों के लिए, अपने रोजगार को बचाना है, तो ऐसे ही धरातल पर आकर आवाज उठानी पड़ेगी, जिस तरह नवीन जहींद उठा रहा है। हमारी संसार क्रांति के माध्यम से आप सभी से अपील है, इस वीडियो को मनोहर लाल खट्टर सरकार और उनकी जितनी भी सीआईडी है उन तक जरूर पहुंचाए, ताकि वो इनकी बातों का यहाँ रिप्लाई दे, स्टेज पर आकर दे, या उनके कमेंट में जो नवीन जहींद ने कमेंट किया था उनका रिप्लाई दे दे, और उनकी जो आईटी सेल बैठी है उनको में से किसी ना किसी व्यक्ति के दिल में आए कि आखिर इनकी बात जायज है और इनका सवाल का जवाब देना चाहिए, तो जरूर दीजिए। नमस्कार, मैं था आपके साथ राजीव जरंगी।